ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने दुनिया को बदलने की हिम्मत की। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मिस्टेक बाय। एक आदमी जिसके पास इतना पैसा था कि वो उसे गिन नहीं सकता था, इतना ताकतवर कि सरकार भी उससे डरती थी, और इतना खतरनाक कि मौत भी उससे मिलने से पहले सोचती थी। लेकिन सवाल ये है, इतनी ताकत होने के बावजूद वो एक दिन 1970s कोलंबिया का एक छोटा सा शहर मेडेलिन, गरीबी, बेरोजगारी और एक लड़का जिसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, अमीर बनना। उसका नाम था पाब्लो एस्कोबार। शुरुआत छोटी थी, नकली डिग्रियां बेचना, चोरी करना, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। वो सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहता था, वो सबसे ऊपर बैठना चाहता था। एस्कोबार सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो गरीबों के लिए एक मसीहा था। उसने घर बनवाए, स्कूल बनवाए, लोग उसे रॉबिन हुड कहते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो उसके रास्ते में आया वो जिंदा नहीं बचा। जज, पुलिस, नेता, कोई भी हो, उसका एक ही नियम था, प्लाता ओ प्लोमो, या तो पैसे लो या 1980s एस्कोबार का नाम सिर्फ कोलंबिया में नहीं, पूरी दुनिया में गूंज रहा था। वो इतना ताकतवर हो चुका था कि सरकार भी उससे डरती थी। उसने संसद में जगह बना ली, एक अपराधी अब नेता बन चुका था। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। जब सरकार ने उसे रोकने की कोशिश की तो एस्कोबार ने युद्ध छेड़ दिया। बम धमाके, हत्याएं, पूरी सड़कों पर खून, एक फ्लाइट तक को उड़ा दिया गया, हजारों लोग मारे गए। कोलंबिया एक युद्ध का मैदान बन चुका था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। एस्कोबार ने खुद को सरेंडर किया, लेकिन एक शर्त, जेल वो खुद बनाएगा, और सरकार मान गई। उस जेल का नाम था ला कैथेड्रल। वहां ना पुलिस थी, ना सजा, बस पार्टी, शराब और ऐश। एक अपराधी जेल में भी राजा था, लेकिन हर राजा का एक अंत होता है। जब सरकार को उसकी सच्चाई पता चली तो उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एस्कोबार फिर भाग गया। अब वो अकेला था, ना दोस्त, ना ताकत, सिर्फ डर। 2 दिसंबर 1993 एक घर की छत पर पुलिस ने उसे घेर लिया, गोलियां चली, और फिर दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड खामोश हो गया। पाब्लो एस्कोबार मर गया। बट सवाल है, क्या वो एक हीरो था जो गरीबों की मदद करता था? क्या वो एक राक्षस बर्बाद कर दी? क्योंकि कभी कभी एक इंसान 2 चेहरे लेकर जीता है, और दुनिया सिर्फ वही चेहरा देखती है जो वो दिखाना चाहता है।